बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब का सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च अब एक जलसे में तब्दील हो गया है। वो शहर शहर जलसा कर रहे हैं और फिज़िकली जाकर जलसा नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ बकौल उनको 4 गोलियां लगी थी, जिसका अभी तक कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन बकौल उनको 4 गोलियां लगी थी और वो ऑफकोर्स ज़मान पाक में अभी मौजूद हैं और वहीं से इन जलसों से ख़िताब कर रहे हैं। इमरान खान साहब को सबका पता है, लेकिन इमरान खान साहब को अपने लॉन्ग मार्च कम जलसों का कुछ नहीं पता। वैसे इमरान खान साहब को सब कुछ पता है, मतलब इमरान खान साहब को ये पता है कि जो उनका हमला आवर था, जिसने उनके ऊपर कातिलाना हमला किया, वो रटा रटाया तोतों की तरह बयान दे रहा था। इमरान खान साहब को ये भी पता है कि जिस कंटेनर पर इमरान खान साहब थे जब फायरिंग हुई, जहाँ पर उनको गोलियां लगी, जो बकौल उनके कंटेनर खून से भरा हुआ था, उसका फॉरेंसिक हो गया है। इमरान खान साहब को ये भी पता है कि भाई जो फॉरेंसिक है उससे ये साबित हो गया कि भाई 2 हमलावर थे। ठीक है, इमरान खान साहब को ये भी पता है कि उनके ऊपर जो हमला का मास्टरमाइंड है वो कौन था। इमरान खान साहब को ये भी पता है कि कौन सुबह से लेकर शाम तक कंट्रोल रूम में बैठा हुआ तमाम तर कार्रवाई कर रहा था। इमरान खान साहब को अगर किसी चीज़ का नहीं पता ना, तो वो सिर्फ उनको अपनी सियासत का, अपने लॉन्ग मार्च कम जलसे का प्लान और उसके नताइज नहीं पता। तो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें हम बता देते हैं इमरान खान साहब को और कुछ चीज़ें हम इमरान खान साहब की आंखें बता करके खोल देते हैं। वो ये है कि इमरान खान साहब को तो एक सबसे पहले जो बहुत बुरी आदत पड़ी हुई है ना, लोगों का क्रेडिट लेने की। जैसे कि बाबर आजम अगर अच्छा खेल गया और उसके बाद उसने पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया, उसका क्रेडिट भी खुद ले रहे हैं। एंकर को कह रहे थे इंटरव्यू के दौरान कि मेरे पास क्रिकेट देखने का टाइम नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, सियासत करने में और साजिश करने में उनका दिमाग इतना बिजी है, तो टाइम कहाँ होगा क्रिकेट देखने का। तो खैर उन्होंने कहा मेरे पास क्रिकेट देखने का टाइम नहीं होता, लेकिन जब मैं वज़ीर आज़म था तो मैंने बाबर आजम को लगाया था। सो कहने का मतलब ये है कि बाबर आजम की पता नहीं तारीफ़ कर रहे थे कि बदतरीफ़ी कर रहे थे, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये जुमला बोल करके बाबर आजम को एक पर्ची साबित कर दिया कि भाई वो मेरी पर्ची के ऊपर जो है वो आगे चला था। मतलब आपने एक स्पोर्ट्स पर्सन को पोलिटिसाइज़ कर दिया, आपने उसका करियर जो है वो सियासत की नज़र कर दिया, ये कह करके कि जी बाबर आजम को मैं लेकर आया था, मैंने लगाया था उसको। मतलब कमाल हो गया कि कोई मौका किसी और को क्रेडिट देने का छीनने से बाज नहीं आते इमरान खान साहब। अब इमरान खान साहब क्या बता रहे हैं, उनसे एक टर्किश एंकर ने सवाल पूछा था, आपको पता है ना 2 दिन पहले उसके ऊपर ऑफकोर्स हम लोगों ने द बीनर सलीम शो भी किया था। टर्किश एंकर ने इमरान खान साहब से सवाल पूछा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको सियासत में इंटरफेयर करना चाहिए या फिर वो आपकी तरफ जानिबदार होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इमरान खान ने उसको जवाब नहीं दिया था, क्योंकि आवाज़ उनको नहीं आ रही थी और फिर वो क्रिकेट की हिस्ट्री बताना शुरू हो गए। लेकिन वो जवाब उन्होंने ज़मान पाक में कुछ मीडिया के लोगों से गुफ्तगू करते हुए दे दिया। उनका ये मानना है कि क्योंकि सियासत के अंदर रोल ख़त्म नहीं हो सकता इस्टेब्लिशमेंट का, तो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो अपना रोल अदा करे और पाकिस्तान को बहरान से निकाले। और इमरान खान साहब की नज़र में बहरान से निकालना पाकिस्तान को, इसका मतलब ये है कि वो इमरान खान को सपोर्ट करें और किसी तरह उनको जल्दी इलेक्शन लेकर के दें। दूसरी चीज़ कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट का फोबिया हो गया है। फोबिया ये है कि हर चीज़ का इल्ज़ाम वो इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं। जैसे कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम थी करप्शन से, लेकिन उन्होंने लोगों को सजाएं नहीं दी, क्योंकि नैब जो नैब था वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में था। तो नैब इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में था और इमरान खान साहब कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो EVM है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो नहीं ला पाए इमरान खान साहब। और उसकी वजह ये थी क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है, उसकी सबसे ज़्यादा जो नाक़िद है और जो सबसे ज़्यादा EVM के अगेंस्ट थे वो इस्टेब्लिशमेंट थी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को पता था कि वो EVM को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ फिर आपको पता धांधली नहीं हो पाती। तो यहाँ पर भी इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी उन्होंने लगा दी। हालांकि फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन EVM जैसी मशीन्स या कोई भी ऐसी मशीन्स, ठीक है, उनको हैक करना ज़्यादा आसान नहीं होता। इमरान खान साहब क्यों भूल रहे हैं, इमरान खान साहब से बेहतर ये कौन जान सकता है, RTS बिठा करके ही तो उनकी हुकूमत बनाई गई थी। हाउ कैन इमरान खान साहब से कि जी फ़ौज जो है वो EVM को कंट्रोल नहीं कर सकती थी और इसलिए उन्होंने कहा कि जी EVM नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि मतलब अपने ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है उसका इल्ज़ाम तो वो लगा ही फ़ौज पे रहे हैं, सदके जाऊँ मैं, और कह रहे हैं कि सुबह से शाम तक जो है मुझे पता है कि कौन 2 बंदे थे जो बैठ करके आराम से
पूरा ये देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे। भाई मुझे कोई ये बताए, इमरान खान साहब क्या मुझे बताएंगे, उनको तो सवालों के जवाब देने ही नहीं आते ना। उनकी एक ही कैसेट है, इमरान खान साहब की एक ही कैसेट है घिसी पिटी, जो वो हर जगह इंटरव्यूज़ में भी वही बेचते रहते हैं, जलसों में भी वही बेचते रहते हैं, जहां अपना मुंह खोलते हैं वो वही पुरानी कैसेट जो है उसी को बजाते रहते हैं। कोई इनसे पूछे इमरान खान साहब को और इनको आईना कोई दिखाए कि भाई ये कोई उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हो रहा था जिसको बराक ओबामा कंट्रोल रूम में बैठ करके देख रहा था। ओ भाई, ना आप उसामा बिन लादेन हैं, ना आप बेनज़ीर हैं, ना आप नेल्सन मंडेला हैं, आप हैं कौन? आप इमरान खान हैं जो अपने किसी एक बयान पर नहीं टिकते। भाई क्यों कोई करेगा आपके खिलाफ ऑपरेशन? और फिर इमरान खान साहब की ये गलत फहमी दूर होनी चाहिए कि अगर कोई इस लेवल पर आपके खिलाफ इतना हाई प्रोफाइल ऑपरेशन होए और उसमें अगर कोई बच जाए तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इतनी कच्ची गोलियां तो ऑपरेशन करने वाले नहीं खेलते। और सबसे बड़ी बात है, झूठ का आलम इमरान खान साहब के 3 झूठ जो उन्होंने बोले सहाफ़ियों के सामने। और मैं तो वैसे हैरान परेशान हूँ कि सहाफ़ियों ने भी कोई उनसे क्वेश्चन नहीं किया, उनसे पूछा नहीं। जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि कंटेनर का फॉरेंसिक टेस्ट हो गया है। किस कंटेनर का? वही कंटेनर ना जिसके ऊपर इमरान खान साहब मौजूद थे, खूनो खून था कंटेनर और उसका फॉरेंसिक टेस्ट हो गया। वहाँ पर जितने भी एंकर्स मौजूद थे या रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट जो भी थे, मेरे लिए सब बहुत काबिल एहतराम है। हर एक की ज़ाहिर बात अपनी अपनी अप्रोच होती है टुवर्ड्स अ सर्टेन इशू। भाई उससे $1 मिलियन सवाल तो खान साहब से कोई तो पूछ लेता कि सर वो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो कहाँ है, वो कब मंजर आम पर आएगी, किसके पास है वो रिपोर्ट? क्योंकि इमरान खान साहब को ही पता है कि उस कंटेनर का फॉरेंसिक हो गया। मुझे एटलीस्ट ये इतला नहीं है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी इतलात और मेरी ख़बर के एतबार से कोई फॉरेंसिक नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात ये, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो कर चुकी हूँ, आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा चुकी हूँ। ये फॉरेंसिक की बात करते हैं कंटेनर की, उस एरिया को, जिस एरिया में इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, उस एरिया को कार्डन ऑफ नहीं किया गया, उस एरिया को महफूज नहीं किया गया। तो भाई मुझे ये बताएं कि कंटेनर का फॉरेंसिक कैसे हो गया? वो तो कल परसों तो लड़ाइयाँ हो रही थी पीटीआई और पंजाब पुलिस के बीच में कि कंटेनर को धोया किसने, कंटेनर से शवाहिद किसने हटा दिए, शवाहिद मिस हो गए हैं। आप तो भागम दौड़ में थे ना, क्योंकि आपको तो जाना था शौकत खानम, आपको तो करीबी हॉस्पिटल में नहीं जाना था 4 गोलियां लगने के बावजूद। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी उनको पता है कि कौन है ये लोग, लेकिन उसके शवाहिद उनके पास नहीं है। अगर आप उनसे एक सबूत भी मांगे तो सबूत नहीं दे पाएंगे। जिन सहाफ़ियों से इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन सहाफ़ियों में से किसी ने ये भी नहीं पूछा इमरान खान साहब से कि एक तो वो एरिया कार्डन ऑफ नहीं किया गया, एरिया को महफूज नहीं किया गया, क्राइम सीन को महफूज नहीं रखा गया, और ना ही जो ज़ख्मी हुए थे उनका किसी किस्म का कोई मुआयना कराया गया है। इमरान खान ने तो अपना चलो मेडिकल लीगल नहीं कराया ना, वहाँ पर और जितने लोग ज़ख्मी हुए थे उन्होंने भी कोई, मतलब उनका कोई किसी किस्म का सरकारी ऑफिशियल मुआयना नहीं हुआ है। फिर ये बात करते हैं कि एफआईआर नहीं दर्ज हुई है, एफआईआर ठीक नहीं दर्ज हुई। मेरे मतलब कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मुझे आप सबसे पहले एक बात बताएं, ये जो लॉन्ग मार्च है जो कि अब एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया है, इस लॉन्ग मार्च के चलते एक खातून एंकर सहाफ़ी जो हैं वो कंटेनर के नीचे आ जाती हैं। कोई एफआईआर हुई नहीं हुई, लेकिन किसी सहाफ़ी ने उनसे नहीं पूछा। सवाल नंबर 2, एक कारकुन उनके कंटेनर से गिरकर वफात पा जाता है, कोई एफआईआर दर्ज हुई? कोई दर्ज नहीं हुई, किसी सहाफ़ी ने उनसे ये सवाल नहीं पूछा। तीसरी चीज़ ये कि एक बच्चा जो था वो कुचल दिया गया बाइक के ऊपर, एक छोटा लड़का, यंग लड़का था, क्या उसकी एफआईआर दर्ज हुई? नहीं एफआईआर दर्ज हुई। वो क्रॉस फायरिंग के अंदर जिस दिन इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला होता है, वहाँ पर 3 बच्चों का बाप मारा जाता है। क्रॉस फायर के अंदर हमला उसके ऊपर नहीं हुआ था, उसके ऊपर जो फायरिंग हुई वो इमरान खान साहब के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स में से ही किसी ने की, वो क्रॉस फायर में मारा गया। क्या उसकी एफआईआर दर्ज हुई? और फिर इमरान खान साहब बात करते हैं कि जी 2 नहीं 1 पाकिस्तान। इमरान खान साहब बात करते हैं कि जी मुझे आइन और कानून की बालादस्ती चाहिए। कोई चीज़ तो आपने आइन और कानून के एतबार से की है? लेकिन मुझे हैरत उन सहाफ़ियों पर भी, उन लोगों को पर भी होती है जो इमरान खान साहब से मिलते हैं और उनसे सवाल नहीं पूछते, और अगर सवाल पूछते हैं तो जवाब क्यों नहीं आते या जवाब क्यों नहीं मिल पाते। मतलब मुझे जो कंटेनर का फॉरेंसिक हुआ है उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रिपोर्ट होगी ना, कोई तो बताएगा कि उसका फॉरेंसिक हुआ है कि नहीं हुआ। समंदर को कूजे में बंद करते हुए इमरान खान साहब के जो लॉन्ग मार्च जो रिज्यूम हुआ है उसका आज दूसरा दिन होगा, और दूसरा दिन भी बहुत ठंडा जाएगा।
उसकी वजह यह है कि संडे तक तो बहुत ही ठंड प्रोग्राम रहना है, क्योंकि संडे को है पाकिस्तान का और इंग्लैंड का T20 का फाइनल। उसके बाद जो अगला हफ्ता आना है उसके अंदर जो है इमरान खान साहब को हकीकत पता चल जाएगी मज़ीद उनके लॉन्ग मार्च कम जलसा की, कि वो इस हद तक फ्लॉप रहने वाले हैं, क्योंकि फयाजुल हसन चौहान जैसे बंदे को जवाब देना नहीं आया अवाम को, जब अवाम उन पर चढ़ दौड़ी और जो पुलिस है उसकी निगरानी के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था। बुज़ुर्ग लोग गालियां दे रहे थे, कोस रहे थे इनको, जिस तरह से इन्होंने रास्ते बंद किए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी बिल्कुल बंद है, स्कूल बंद हैं बच्चों के। किस लिए? इसलिए कि जी इमरान खान साहब समझते हैं कि पता नहीं वो कोई दुनिया जहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट बंदे हैं और पूरी जो कायनात है पाकिस्तान की वो इमरान खान साहब के गिर्द घूमती है। सो इमरान खान साहब का जो मार्च है वो जो कि जलसे में तब्दील हो चुका है वो इंतहाई फ्लॉप जाएगा। और इमरान खान साहब को अगले हफ्ते, यानी कि आप ये देखेंगे कि संडे के बाद इतनी मुंह की खानी पड़ेगी कि इंतखाबात तो दूर की बात, आर्मी चीफ का नाम भी आ जाएगा, उनकी फ़ाइल भी मूव हो जाएगी, अनाउंसमेंट भी हो जाएगी और वहाँ से नवाज शरीफ के वापसी की राह भी हमवार हो जाएगी। और शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान को एंटरटेन करने की जो सूरत हाल है उसका आगाज़ और उसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो इमरान खान साहब अपने आप को लेफ़्ट आउट फील करेंगे, हारा हुआ फील करेंगे, थका हुआ फील करेंगे और इस हार और थकावट में इमरान खान साहब मज़ीद गलतियाँ और भंड करेंगे और फिर रियासत एक्शन में आएगी। रियासत को उनका काम करने से कोई नहीं रोक सकता। और इस टाइम पर जितनी तकलीफ़ इमरान खान साहब ने आम पब्लिक को दी है, झूठ बोलकर, उनके रास्ते बंद करके, उनकी डेली ज़िंदगी मुतासर करके, उस टाइम पर इमरान खान के हक़ में कोई भी नहीं बोलने वाला। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे कल द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।